जय वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने OROP-2 सबको दिया है। भले किसी को कम और किसी को ज्यादा दिया तो है। और आप सभी को OROP-2 का पैसा जो 70 साल से कम है उनको 4 इंस्टॉलमेंट में मिलना चालू हो गया है। इसी दरमियान क्या हुआ, कुछ लोगों का OROP-2 का पैसा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला या सेकंड इंस्टॉलमेंट मिला और उसके बाद उनका पेंशन बैंकों से स्पर्श में शिफ्ट हो गया। अब क्या हो रहा है, स्पर्श में शिफ्ट होने के बाद उनका जो एरियर है, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट हो या थर्ड इंस्टॉलमेंट हो, अभी तक उनको नहीं मिला है और उनको बहुत ही परेशानी हुआ। उन्होंने स्पर्श में कंप्लेन भी किया, ग्रीवांसेस डाला, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आफ्टर ऑल स्पर्श ने यानी पीसीडी प्रयागराज ने बोला कि आपको बैंक से एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। तो बैंकों ने अपने अपने हिसाब से, चूंकि बैंक डिफरेंट है, कोई सरकारी बैंक में है, कोई प्राइवेट बैंक में है, प्राइवेट बैंक में बहुत सारे बैंक है, सरकारी बैंक में भी बहुत सारे बैंक हैं, सभी बैंकों ने अपने अपने हिसाब से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट दिया, जिसको पीसीडी ने एक्सेप्ट नहीं किया और बोला इसमें बहुत सारी कमियां हैं। कमियां कुछ भी हो, सफर कौन कर रहा है? सफर आप और हम कर रहे हैं, क्योंकि आपका और हमारा इंटरटेनमेंट जो OROP का सेकंड या थर्ड इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं मिला है, तो लोग लगे चिल्लाने। तो उसके लिए पीसीडी प्रयागराज ने एक लेटर इशू किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, जो 5 दिसंबर को अभी लेटेस्ट इशू किया गया है। उसमें बोला गया है कि पीसीडी प्रयागराज को क्या क्या डाटा का रिक्वायरमेंट है जो बैंक नहीं दे रही है। क्योंकि ये एड्रेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है, तो इस लेटर में देखते हैं कि पहले क्या डिमांड किया है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका OROP का इंस्टॉलमेंट अभी तक स्पर्श के द्वारा नहीं मिला है तो करेक्ट डेटा क्या है और उसका फॉर्मेट क्या है। आप इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले बातें करते हैं कि पीसीडी प्रयागराज ने जो 5 दिसंबर को लेटर लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के गैर डिपार्टमेंट को, उसमें उन्होंने क्या मांगा है। उसमें लिखा है रिक्वायरमेंट ऑफ OROP एरियर्स पेमेंट डेटा फाउंड मिसिंग इन डेटा प्रोवाइडेड बाय SBI CDC बेलापुर। दोस्तों, यह लेटर सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नहीं भेजा गया है, यह लेटर भेजा गया है सारे बैंकों को, सारे बैंक के गैर डिपार्टमेंट को और CPPC को, कि आप पीसीडी प्रयागराज यानी स्पर्श को करेक्ट OROP का डेटा दीजिए और एक फॉर्मेट में दीजिए, ताकि जिनको जिनको OROP-2 का सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं मिला उनको स्पर्श के द्वारा जो एरियर्स है सेकंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट का उनको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्मेट में आखिर क्या डिमांड किया है और कैसा फॉर्मेट है जो पीसीडी प्रयागराज को चाहिए। ये देखिए फॉर्मेट जो पीसीडी प्रयागराज को चाहिए, जो CPPC बेलापुर SBI मुंबई ने बना के दिया है। नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, सर्टिफाइड दैट पेमेंट ऑफ सेकंड थर्ड फोर्थ OROP-2 एरियर्स हैज नॉट बीन मेड टू पेंशनर श्री रघुबीर ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ पेंशन टू पीसीडी प्रयागराज स्पर्श ऑन 23 August 2023 with LPP dated 31 July 2023 on authority of pension पेमेंट ऑर्डर नंबर यानी EPPO नंबर सो एंड सो इश्यूड बाय PCDA नेवी मुंबई। उसका रेजिमेंटल नंबर यानी सर्विस नंबर यानी पर्सनल नंबर लिखा रहेगा और रैंक है फ्रॉम दिस बैंक टिल डेट। द डिटेल्स आर गिवन द टेबल बिलो। पहला लिखा हुआ सीरियल नंबर, दूसरा लिखा हुआ है बैंक यूनिक आईडी यानी SBI का जो ब्रांच कोड है CPPC का 04464, उसके बाद पेंशनर का अकाउंट नंबर, उसके बाद EPPO नंबर जो पीसीडी नेवी या पीसीडी प्रयागराज के द्वारा जो लीजेसी PPO के अगेंस्ट इशू किया गया वो PPO नंबर, नेम ऑफ द पेंशनर, उसके बाद कैटेगरी, क्या 70 साल से ज्यादा उम्र है पेंशनर का, अगर हाँ तो ये बताना है, अगर 70 साल से कम है तो भी बताना है। टोटल OROP एरियर्स इनको पे किया गया था 4,84,416, जिनमें इनका फर्स्ट एरियर पे किया गया था 1,21,104 और बाकी 3 एरियर पे नहीं किया गया था। तो जो टोटल एरियर होता है
₹3,63,312 इसमें बताया गया कि रिमेनिंग एरियर्स ये है, इनको पे करना है। और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड, अभी तक इनको सिर्फ 1 इंस्टॉलमेंट पे किया गया था, वो दिखा गया है। और लास्ट डेट ऑफ एरियर्स पे, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या सेकंड इंस्टॉलमेंट जो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे किया गया था OROP का बैंक द्वारा, वो लिखना है। और उसके बाद सिग्नेचर ऑफ ऑफिशियल सील ऑफ पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो स्टेट बैंक, CBI यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक है तो यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक है तो पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे बैंक के जो सिग्नेचर हैं जो इस सर्टिफिकेट को इश्यू कर रहे हैं, उनका यहाँ पर सिग्नेचर रहेगा, नीचे प्लेस रहेगा और डेट रहेगा, और सबसे नीचे नोट में लिखा रहेगा, इट इज इंटीमेटेड दैट only first installment of OROP has been credited by this office on 15th March 2023 and no payment has been made in respect of second, third and fourth installment. Kindly consider as the pension has been migrated to SPERS. यानी आपको इस प्रकार का आपको सर्टिफिकेट बैंकों के द्वारा लेकर के, चाहे किसी भी बैंक में पेंशन हो, आप लेकर के उसको स्पर्श के पोर्टल पर अपलोड कर दीजिए, तब जाकर के आपको सेकंड या थर्ड या फोर्थ आपको OROP 2 का इंस्टॉलमेंट मिलेगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा। ये जो फॉर्मेट है PCDF प्रयागराज के द्वारा स्पर्श के लिए जरूरत है। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को दूसरे वेटर्स तक जरूर पहुंचाएं, और जो फॉर्मेट मैं बताया हूं उस फॉर्मेट में आप अपना नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बैंकों के द्वारा लें और उसको स्पर्श में अपलोड करें, ताकि आपका जो एरियर्स बचा हुआ है स्पर्श आपको पे कर सके। जय हिंद।